और वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रोडवेज की हड़ताल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि 28-29 मार्च को रोडवेज की हड़ताल में कई जिलों की लापरवाही भी सामने आई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिरसा, पलवल, फरीदाबाद और साथ ही चरखी दादरी में 10% से भी कम बसें चली हैं, जिसको लेकर इन जिलों के जीएम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि रोडवेज के जीएम सरकार की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में 2 दिन की रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रही है और उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने, परिवहन विभाग ने भी सख्त कदम उठाया है। और इसके साथ ही परिवहन विभाग की तमाम जो व्यवस्था है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद है। सर, जो 2 दिन की 28 और 29 मार्च की जो हड़ताल है उसको लेकर आपने सख्त कार्रवाई की है और 4 जो रोडवेज के जीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। किस तरीके की उनकी लापरवाही की शिकायत आपके सामने आई है? नहीं, हमारा ये कहना आपके चैनल के माध्यम हड़ताल रोज कर अपनी बात कहें। हड़ताल के लिए किसी ने मना नहीं करा। प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, बात कहने का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है, अपनी बात कह सकता है, प्रदर्शन के नाम से कर सकता है, वैसे मिलकर शिष्टाचार कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखें, मंत्री के सामने रखें, अपनी बात रखें। बात सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाणा प्रदेश के आम आदमी को जो सफर तय करना सहना पड़ा कि कुछ जिलों में 90%, 100%, 80% बसें चली हैं और कुछ जिले ऐसे नकारा हैं जहां 2%, 3%, 4%, 10%, 20% बसें चली हैं। तो ये जो जिन जिलों में 5% या 10% से नीचे जो बसें चली है, यानी वहां के जो रोडवेज के जीएम थे उन्होंने गंभीरता से काम नहीं किया, यही वजह मानते हैं? मैं मानता हूँ जीएम लगने के लायक भी नहीं है। जो जीएम अपने कंडक्टर ड्राइवर से तालमेल अपने कर्मचारियों से नहीं रख सकता और सरकार की जो मंशा का भाप नहीं सकता, वो जीएम के योग्य क्या है? और सरकार के भाव को समझना, जीएम का तालमेल रखना, समय पे बस चलाना, समय पे काम करना, ये जीएम का नैतिक कर्तव्य है। और अपनी हड़ताल में कर्मचारी सब चाहते हैं कि हमारा विभाग चले। हड़ताल पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, पूरे देश में हड़ताल थी, सब लोगों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। पर ऐसा नहीं कहा, सब और भी जिले थे। ये 5 जिले जो जाम करने का काम करा, 5 जिलों में जो बस नहीं चली, ये जीएम दोषी है। तो ये इसी के चलते सिरसा, चरखी दादरी, फरीदाबाद और ये पलवल के जीएम के खिलाफ कार्रवाई की है? बिल्कुल, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो लोग जो कर्मचारी बस चला रहा था, जो कंडक्टर था, जिसके खिलाफ इनने पीटने का काम, किसी के माला जूती करने का, जो बदसलूकी की है, बेकायदे के, ऐसे भी कर्मचारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कि प्रदर्शन करने के लिए मना किसने करा है? किसी प्रदर्शन के लिए मना तो नहीं करा। प्रदर्शन करें, धरना दें, अपनी बात रखें, अपनी बात पहुंचाएं, वो अधिकार है उनका, करते आए हैं और करते रहना चाहिए। पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए, 2 साल में जो प्रदेश की सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जब एक भी सब कुछ बंद था और दूसरे प्रदेश में 7-7 महीने तनख्वाह लेट हो गई और हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारी को 7 तारीख को प्रदेश की सरकार ने देने का काम करा, सब चीज काम करा। तो सर, ये जो अभी हड़ताल हुई है 2 दिन की, इसमें जिन जिलों में आपने कहा कि 5-6 जिले ऐसे थे जो पूरी तरीके से एक तरह से उनमें बंद रहा और बाकी कई जिले बहुत कम असर था, तो वित्तीय कोई आंकलन हुआ है सर, कितना नुकसान हुआ 2 दिन में? नहीं, नुकसान की बात नहीं है। नुकसान तो 2 साल से हम सह रहे हैं। नुकसान तो 2 साल से कोविड में बस नहीं चलना, बस चली भी कहाँ, सब कुछ सहा है। बात नुकसान की नहीं है, बात व्यवस्था की है। बात ये नहीं नुकसान हो गया उसके कारण है, बात ये कि भाई अपनी बसों को, चाहे हमारी 10 चले, 20 चले, आम आदमी को परेशानी सहनी पड़ी। किसी को कोई बीमार आदमी है, किसी को दवाई के लिए जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को बाजार जाना है, किसी को अपने संबंधी से मिलने जाता है। और हरियाणा तो एक ऐसा प्रदेश जहाँ सारे भारत के लोग रहते हैं। कोई यूपी जाना है, राजस्थान है, कोई मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, जम्मू है, सब लोगों को, उन लोगों को पीड़ा, उन लोगों को सफर, उन लोगों को प्राइवेट व्हीकलों से जाना पड़ा।
सर, इसके अलावा बात करते हैं विभाग की, जो तमाम आपने फैसले लिए हैं पिछले 2-2.5 साल में। ई टिकटिंग आपने शुरू करने का फैसला किया और उसके लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में आपने जो पीओएस खरीदनी है उनको भी मंजूरी दे दी। तो ये ई टिकटिंग कब तक हरियाणा रोडवेज में देखने को मिलेगी सर? हमने जो 2 साल में जो हरियाणा कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा देश के मैं कहता हूँ जब से हरियाणा बना, हरियाणा के बनने के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा सबसे बड़ी प्रमोशन हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी योजना दी। हमने यार्ड मास्टरों की 150 के आसपास हमने यार्ड मास्टर की पोस्ट कराई। हमने उनको प्रमोशन, कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जीएम हमने सबसे ज्यादा प्रमोशन करे। जब हमने प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। ई टिकटिंग की बात की, ई टिकट नहीं है। 2000 हमने बस मंगाई, 2000 बस बेड़े में शामिल कर रहे हैं। कहीं अपने बस जो है हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो बस है। ई टिकटिंग होने, ई टिकटिंग अभी अप्रैल में चालू कर देंगे हम। तो इसके साथ साथ सर, जो परिवहन विभाग की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आप क्या देखते हैं कि ई टिकटिंग शुरू होने से जिस तरीके से कई बार जो फर्जीवाड़े की और जो टिकटों में हेरफेर के आरोप लगते हैं, मामले सामने आते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगेगी? नहीं, हम चाहते ई टिकटिंग की जितने भी हम स्वयं इसके जो ई टिकटिंग का जो मामला है कर्मचारी, इसके लिए हम टीम बनाएंगे। हम कई अधिकारी ऐसे तय करेंगे जिन अधिकारियों के तय भी इनकी समय समय पर उनकी दायित्व तय करेंगे। हरियाणा में जैसे एसडीएम हो, इनकी चेकिंग, पहले चेकिंग रखेंगे। नई बसें जो आपने बात की सर रोडवेज के बेड़े में, विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था उस दौरान भी आपने सदन में जानकारी दी थी एक सवाल के जवाब में कि जो रोडवेज के बेड़े में नई बसें जो है वो उनको जल्द शामिल किया जाएगा। वोल्वो बसें भी आप लेने जा रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी सर रोडवेज के नई बसें आने के बाद बेड़े में संख्या? नहीं, आने वाले समय में 1000 बस है, 809 बस है, 250 बस है, 150 पूरी बेड़े में शामिल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बसें शामिल करने जा रहे हैं और हर बसों की कोई कमी नहीं देंगे। और बार बार ये कहते हैं जी ये तो प्राइवेटीकरण की इसने बात की है। कोई प्राइवेटीकरण की, निजीकरण की कोई बात की हो, प्राइवेटीकरण की बात कही हो, कोई कर्मचारी सरप्लस की बात कही हो। भाई बस नहीं है तो हमने कौन सी तनख्वाह के लिए मना करा? हमने ये भी तो नहीं कहा भाई हमारे पास कर्मचारी फालतू है, हम तनख्वाह नहीं, तनख्वाह भी दे रहे। तो समय है, कोविड के 2 साल बड़ी परेशानी का रहा है, बड़ी परेशानी का सामना रहा है। आने वाले समय में पूरी बसें हम खरीदेंगे और स्कीम की बसें भी बेड़े में और शामिल करेंगे। हाँ, किलोमीटर स्कीम के आने वाले समय में देखते हैं क्या व्यवस्था रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो अवश्य करेंगे। रोडवेज के कर्मचारी यूनियनों से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? जो ये 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होना और लोगों को दिक्कतें पेश आना, रोडवेज में जो सफर करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों से एक अपील है कि आप इन तरह के आप धरना करें, प्रदर्शन करें, खूब करें, अवश्य करें। अपनी बात रखने का अधिकार है, पर दूसरे के रास्ते को रोकना, दूसरे को मुसीबत में डालना, अपने महकमे को, अपने ट्रांसपोर्ट को अपने ही पैरों से रोंदना, अपने से नहीं तो करना। कभी भी कोई अपना व्यापारी कर्मचारी अपने ही विभाग को खराब करे। अरे आप परेशान करते, कुछ बस चला देते, भाई बस चलाइए, बाकी हम धरने बैठे। तो अपना काम इस तरह से नहीं है कि भाई अपने जो अपने विभाग के प्रति नहीं होता, जो अपने विभाग को अपनी माँ नहीं मानता, वो महकमा कभी बढ़ नहीं सकता। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि रोडवेज के बेड़े में जल्द ही वोल्वो और जो सामान्य बसें हैं उनको शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही है 2 दिन की, उसमें जो जिले जिनमें जीएम की बहुत ज्यादा भूमिका जो है वो अच्छी नहीं रही, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा ने साफ किया है कि रोडवेज कर्मचारी हड़ताल करना चाहे वो हड़ताल पर जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चक्का जाम करना उचित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।